100 बात की एक बात, 2024 में मोदी हारने वाली है बुरी तरह। उनके कौन सा बच्चे हैं जो अपने बच्चों के लिए मर रहे हैं क्या? अपने परिवार के लिए मर रहे हैं क्या? लोग कहते थे उसकी कौन सी लुगाई है, उसके कौन से बच्चे। अबे उसकी लुगाई नहीं है, तुम्हारी लुगाई के लिए तो वो मर रहा है। इज्जत से तुम्हारी लुगाई रह सके, रोड पे चल सके, तुम्हारे बच्चों के लिए मर रहा है। कल को वो शान से कहे मैं हिंदुस्तानी हूँ। परिवार वालों को सपोर्ट करते हो। वो टेढ़ी नाक का कौन है, साइकिल पे चलता है, वो ममता को कर रहे हो। जो असली हिंदुस्तानी है, जिसका कहीं भी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में है, वो सिर्फ हिंदुस्तान को सपोर्ट करेगा। और जिसने इंग्लैंड में घर बना रखे हैं, न्यूजीलैंड में, इटली में, उनको क्या है, वो तो यहाँ से नोट खींच रहे हैं। बस नोट खींचो। 2 करोड़ रोजगार हमें दें, हम वोट देंगे। 350 रुपए में सिलेंडर दें, वोट हम देंगे। 35 रुपए में पेट्रोल बेचें, वोट हम देंगे। बोतलें पी रहे हो, गुटखा कर रहे हो, सिगरेटें उड़ा रहे हो, लुगाइयों के फैसलों पे तुम बर्बाद कर रहे हो। 4 लाख के मकान को 40 लाख का बना के बैठे हो, वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। सुनो, अगर मोदी जी हार गए ना, तो वो मोदी जी की हार नहीं होगी, वो हिंदुस्तानी की हार होगी। पहले आज जितना मैं बोल पा रही हूँ ना, इतना कोई औरत नहीं बोल पाती थी। जो राहुल जीता है, ये कांग्रेस के काम से जीता है, 2-2 हजार के नोट से जीता है। वो ऐसे वोटों से नहीं जीता है। नहीं बिगाड़ा भारत का कुछ, दुश्मन की तलवारों ने भारत को बर्बाद किया है। भारत के गद्दारों ने अभी भी बर्बाद करना चाह रहे हैं। राहुल यहाँ का नहीं है, वो इटली का है और इटली भाग जाएगा। सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अरोड़ा फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो मैं वीडियो लेके आपकी बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। ये मैं वीडियो जो ले रहा हूँ ओ न्यूज़ चैनल है उसके यहाँ से ले रहा हूँ और बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। इस वीडियो में क्या है कि ये बात करने गया था, पब्लिक का ओपिनियन लेने गया था कि जो अब नया संसद बन रहा है उसकी ओपनिंग वगैरह होनी है। उसके ऊपर कांग्रेस वगैरह ने बहुत, आपको पता ही है भाई, सामने जो भी ओपोजिशन पार्टी होती है करती है, बयानबाजी वगैरह हो रही थी, तो उसका ओपिनियन लेने वो पब्लिक के बीच में गया था। उसके बीच में पब्लिक के ओपिनियन लेने जब वो गया तो वहाँ का कोई मोदी का विरोधी था, कांग्रेस का सर्कुलर युवा था कोई, तो वो बोलने लग गया मोदी जी ने ये कर दिया वो कर दिया। उसको फिर एक लेडीज ने निकल के उसको कैसे धोया है उसको दिखाएंगे। लेट ना करते हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना। किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती विचारों के आदान प्रदान से होकर गुजरती है और उस चीज के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। उस मंदिर को लोकतंत्र में संसद कहा जाता है। संसद जहां देश की सबसे बड़ी पंचायत बैठती है और फैसला करती है 140 करोड़ लोगों के भविष्य का। भारत की पुरानी संसद पुरानी हो चली थी, नई संसद की आवश्यकता थी। नए संसद भवन का निर्माण कराया गया। कुछ लोगों के लिए ये गुलामी से आज़ादी की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम था। माने कि गुलामी का प्रतीक हमने त्यागा और अपना खुद का बनाया हुआ संसद भवन तैयार किया। अब इसके उद्घाटन समारोह को लेकर, लोकार्पण समारोह को लेकर विवाद आ गया है। जिस कांग्रेस ने शिलान्यास कार्यक्रम का बाइकआउट किया, जिसे अशोक स्तंभ गलत नजर आया, जो सेंट्रल विस्टा को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, उसने अब लोकार्पण कार्यक्रम में भी जाने को मना कर दिया है। इस पर जनता की क्या राय है ये जानने के लिए मैं पहुंचा हूं लाल किले के ठीक सामने। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? संजीव। संजीव जी, क्या लगता है कांग्रेस का ये फैसला कैसा है? आप इसके जब रसातल में जाइएगा ना, गर्भ में जाइएगा, तो इस फैसले में बहुत बड़ा एक चाल है। पहले की जो मंत्रालय चल रहे हैं, जो मंत्रालय के ऑफिसेस चल रहे हैं, वो सारे ऑफिसेस किराए पर दिए गए हैं। वो कांग्रेस सरकार के मंत्रालय के हैं। जो मंत्री जो हैं कांग्रेस सरकार के मंत्री और कांग्रेस के सभी नेताओं के ये मकान हैं जहां ये मंत्रालय चल रहे हैं। मंत्रालय के ऑफिसेस चल रहे हैं, बहुत सारे ऑफिसेस चल रहे हैं। उसके एवज में गवर्नमेंट से इन लोगों ने 100-200 करोड़ रुपया पर ईयर किराया लिया है। ये किराए पर हैं। दर्द इस बात का है, जो किराया कांग्रेसियों ने 50-60 साल से अपनी ज़मीन को किराए पे देके लिया है, वो इनका ख़त्म होने वाला। मोदी जी ने जब इसके फैक्ट में देखा तो ये पता लगा कि ये सारा ज़मीन
सारे मकान जो किराए पर हैं सारे कांग्रेसियों के हैं और इसमें साल के सैकड़ों करोड़ रुपया किराया जाता है। मसला अब इससे आगे बढ़ गया है, वो तो पहले रुकवाना था। रुकवाना था नहीं, मोदी जी के जब ये बात दिमाग में आई और नज़र में आई तो इन्होंने सभी मंत्रालय को, सारे ऑफिसेस को इकट्ठा कर दिया। अब वो क्या कि 1 रुपया भी सरकार का किराए में नहीं जाएगा। दर्द इस बात का है कांग्रेसियों को, जो हजारों करोड़ रुपया हर साल के, सैकड़ों करोड़ रुपया हर साल का किराया जाता है, ये रुक जाएगा, ये देश के काम आएगा। बहुत बढ़िया निर्णय लिया गया है, इससे देश के सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपया हर साल बचेंगे, ये देश के काम आएंगे। अंकल जी, आपको क्या लगता है कि जो ये नए संसद का उद्घाटन सत्र होने वाला है, लोकार्पण सत्र, उसका बाइकआउट किया है विपक्ष ने, सही है गलत है? विपक्ष पागल है। जब संसद भवन बनाया जा रहा था, उसकी घोषणा हुई, उस समय विपक्ष ने उसका बाइकआउट क्यों नहीं किया कि हम नहीं बनने देंगे? और विपक्ष कहता हम नहीं बनने देंगे, धरने पे बैठ जाते, प्रदर्शन पे बैठ जाते, जैसे दिल्ली को घेर लिया था ना किसानों का नाम लेके, जैसे आप बैठे ऐसे क्यों नहीं बैठा विपक्ष? बनने ना देते। जब पुराना भवन है तो देश का इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रही है सरकार? विपक्ष बैठता धरने पे, विपक्ष ने बनवाया है और बायकॉट अब कर रही है क्योंकि मोदी जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं, इसलिए चिड़े हुए हैं वो। और मोदी जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे बनेंगे बनेंगे। वो कह रहे राष्ट्रपति से उद्घाटन करवा देते। क्यों करवा दे राष्ट्रपति से उद्घाटन? क्यों करवा दे? प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन, मोदी जी करेंगे। मोदी जी ने बनवाया है और विपक्ष का सहयोग रहा है। अब विपक्ष चिढ़ गया मोदी जी से। अरे नाम मोदी जी का है, प्रधान राष्ट्रपति तो यहाँ का मोहर मारने वाला होता है, साइन करने वाला होता है। असली चीज प्रधानमंत्री होता है देश का मालिक प्रधानमंत्री होता है, देश का राजा प्रधानमंत्री होता है। और मोदी जी आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होता है, जनता का देश होता है। ये राजाओं का टाइम चला गया। अब हम लोग इस देश के जो भी जनता है, यह जनता का भरोसा है, कोई राजा वाजा कुछ नहीं है। हमारा देश है, जनता का देश है, सबका मिलके है। जो मेहनत करता है उन लोगों का है, सबका। ना कोई प्रधानमंत्री राजा है, ना कोई कांग्रेस, ना बीजेपी, कोई नहीं है। बस अगर कोई है जिसकी वजह से लेके आ रही है ना भाई, जनता ही तो ला रही है ना प्रधानमंत्री को। तो जब जनता प्रधानमंत्री को ला रही है तो वो तो राजा ही कहलाएंगे ना तुम्हारे। ये आंटी प्रधानमंत्री मोदी जनता जनार्दन ने 300 सीट दिया है बीजेपी को। जनता जनार्दन ने 300 सीट बीजेपी को दिया। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है प्रधानमंत्री, जनता का मतलब है प्रधानमंत्री। मोदी प्रधानमंत्री होता है 125 करोड़ जनता का। गया राजा का टाइम सच में गया। अब वो राजा बनेगा जो काबिल होगा, जो हकदार भी नहीं, जिसको जनता जिताएगी। भाई तो पर्यायवाची शब्द है, ये पर्यायवाची शब्द है। चाहे राजा कह लो, चाहे प्रधानमंत्री कह लो, ये इसमें फर्क नहीं पड़ता। राजा नरेश को सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए ऑब्जेक्शन। आप इसीलिए बोल रहे हो कि मोदी जी नहीं है। अरे सुनो, एक गाय है या भैंस है, उसको खूंटा तो चाहिए होता ना। जनता ने मोदी जी को खूंटा बना रखा है, तो वही तो राजा कहलाएंगे ना। तो फिर आप कह रहे हो कि नहीं ऐसे नहीं होता। जनता, मेरा सवाल ये है कि सुनिए, नहीं, ये मुद्दा अलग जा रहा है। इनका जवाब मैं देता हूँ। देखो, राजा और आपको कुछ कहना है? अरे भाई को तो बोल, कुछ कहना है आपको, कुछ अगले सवाल पे हम देखो। इनके कहने का मतलब यह है, राजा और प्रधानमंत्री में बहुत फर्क है। राजा जो होते थे ना, वो भाई साहब अगर कोई प्रजा वाला उनके खिलाफ कुछ कहता था ना, तो उनकी गर्दन काट देते थे। राजा का मतलब वो प्रजा की। का कहने का मतलब ये है, इनका कहने का मतलब आप गलत लेके चले गए। आप इनका कहने का मतलब गलत लेके चले गए। हाँ आंटी, कि ये जो संसद भवन का लोकार्पण हो रहा है उसमें विपक्ष नहीं आ रही है, आपका क्या कहना है? विपक्ष नहीं आ रही है, वो तो देखो, ये उन लोगों को तो काम है। मोदी जी जो भी काम करेंगे वो विपक्ष ऑब्जेक्शन उठाएगी। मोदी जी मतलब उनको क्या काम हो रहा है उस चीज से ऑब्जेक्शन नहीं है। उनको ऑब्जेक्शन ये है कि मोदी जी क्या काम कर रहे हैं। मोदी जी ऐसा कोई काम जो भी अच्छा कर रहे हैं ना, बस उनका कहने का मतलब ये है कि जनता मोदी जी की तरफ ना दौड़ पड़े। लेकिन जनता तो मोदी जी की तरफ दौड़ी हुई है। जो अपने आप को ओरिजिनल भारतीय समझते हैं
जिन्हें कोई लालच नहीं है, वो मोदी जी को और जो देश को सपोर्ट करते हैं वो मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है, अब ये जैसे भी कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक में तो जो जीता है अभी कांग्रेस, तो आप क्या सोच रहे हो उसके काम से जीता है? जो राहुल जीता है ये कांग्रेस के काम से जीता है, 2000 के नोट से जीता है। वो ऐसे वोटों से नहीं जीता है। ये जो ओरिजिनल हिंदुस्तानी है, जो ओरिजिनल हिंदुस्तानी है, जो देश को सपोर्ट करते हैं, वो किसी भी कौम का, किसी भी बरादरी का हो, और जो अपने आप को हिंदुस्तानी समझता है, अपने देश को अपनी जान समझता है, वो किसी लालच में नहीं पड़ रहा है और ना ले रहा है, बहुत बढ़िया, वो वोट दे रहा है। और वो चाहे अल्लाह के नाम पे हो, चाहे वो राम के नाम पे हो, चाहे यीशु के नाम पे हो, वो हिंदुस्तानी कहलाएगा अपने आप को, वो वोट देगा। अच्छा, मुझे एक और को वोट देगा। हाँ, और ये सारे क्या है, एक बात बताओ, जो ये जब पहले अंग्रेज 1000 आए थे, हिंदुस्तानी को मार रहा था, वो कौन हिंदुस्तानी था जो मार रहा था? जो लालची था, और जो लालची नहीं था उसको मार रहा था। आज भी वही चल रहा है। ममता को देख लो, वो बांग्लादेश जाने के लिए तैयार है। वो लालू, इसको क्या, इसे देख लो, राहुल को देख लो, वो बॉर्डर पार दादस रहा है, उसका सीमा पार नानस रहा है उसका। वो क्या देश को सपोर्ट करेगा? जिसका घर दुनिया सब कुछ देश ही है, वो तो अपने देश को ही सपोर्ट करेगा ना। क्या बात है, बहुत जो असली हिंदुस्तानी है, जिसका कहीं भी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में है, वो सिर्फ हिंदुस्तान को सपोर्ट करेगा। और जिसने इंग्लैंड में घर बना रखे हैं, न्यूजीलैंड में, इटली में, पता नहीं कहाँ अपने घर मकान दुकान बना के बैठे हुए हैं, उनको क्या है, वो तो यहाँ से नोट खींच रहे हैं। बस नोट खींचो, लूटम लाट खींचो, अभी उड़ जाएंगे ना। तो वो उनका क्या है, उनका तो वहाँ, हम लोग तो हिंदुस्तानी है, हमारे तो हिंदुस्तान के अलावा कहीं भी कुछ नहीं, हमारे हिंदुस्तान के अलावा कोई नहीं है। तो हमें पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला है जो हिंदुस्तान को और हिंदुस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है, तो हम उनको करेंगे। उनके कौन सा बच्चे हैं जो अपने बच्चों के लिए मर रहे हैं क्या? अपने परिवार के लिए मर रहे हैं क्या? लोग कहते थे उसकी कौन सी लुगाई है, उसके कौन से बच्चे, अबे उसकी लुगाई नहीं है, तुम्हारी लुगाई के लिए तो वो मर रहा है। इज्जत से तुम्हारी लुगाई नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए मर रहा है। कल को वो शान से कहे मैं हिंदुस्तानी हूँ, तुम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, परिवार वालों को सपोर्ट करते हो। वो टेढ़ी नाक का कौन है, साइकिल पे चलता है, वो ममता को कर रहे हो। जो वो राम वो निकलती है, जो राम की वो निकलती है, यात्रा निकलती है, उस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, उसको तुम सपोर्ट कर रहे हो। जो तुम्हारे लिए पूरे देश को जो कहता है सबका साथ सबका विकास, जो हिंदू नहीं देखता, सिख नहीं देखता, मुसलमान नहीं देखता, वो सबको एक परिवार मान के चलता, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भाई, क्यों नहीं कर रहे? 2000 उसके गेहूं खा रहे हो तुम, उसके मकान ले रहे हो, सिलेंडर ले रहे हो, सरकारी दवाइयाँ ले रहे हो, इलाज ले रहे हो, सब कुछ तुम्हें मोदी जी का चाहिए। वोट मोदी जी को नहीं दोगे। ऐसे नमक हरामों को इटली फेंक के आओ, पाकिस्तान फेंक के आओ, और वो जिनपिंग के कौन है, वो चाइना वहाँ फेंक के आओ। ऐसे देशद्रोही लोगों को, है ऐसे देशद्रोही लोगों को जवाब भी तो दे दो, कुछ जवाब भी तो दे दो। आप सुनते ही रहोगे भाई। 2 करोड़ रोजगार की बात करी, नहीं बिगाड़ा भारत का कुछ, दुश्मन की तलवारों ने भारत को बर्बाद किया है, भारत के गद्दारों ने भारत को बर्बाद किया है, भारत के गद्दारों ने अभी भी बर्बाद करना चाह रहे हैं। राहुल यहाँ का नहीं है, वो इटली का है और इटली भाग जाएगा। 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी। जब रोजगार दोगे जभी तो वोट देंगे, जब रोजगार दोगे जभी तो वोट देंगे। 2 करोड़ रोजगार की तो आपने बात कर ली, जब रोजगार दोगे नहीं तो वोट कहाँ से देंगे आपको? मिनिस्टर बन रहा था कांग्रेस के टाइम पे, कौन मिनिस्टर था दिखाओ ना। पहले कांग्रेस के टाइम पे अब इस भाई को जो होने वाली है ना, एमएलए बना हुआ था, जो आज एमएलए नहीं है। पहले जितने लोग भूखे मरते थे, आज कोई भूखा नहीं मर रहा। जितनी पहले लोग औरतों की इज्जत लूटती थी, इतना अब कोई क्राइम नहीं है। पहले आज जितना मैं बोल पा रही हूँ ना, इतना कोई औरत नहीं बोल पाती थी। ठीक है, पहले 2 करोड़ रोजगार हमें दे, हम वोट देंगे। 350 रुपए में सिलेंडर दे, वोट हम देंगे। 35 रुपए में पेट्रोल बेचे, वोट हम देंगे। ठीक है जी। 10 लाख का, 4 लाख का मकान 40 लाख का हो गया।
पता है मेरा मकान 4 लाख का था, आज 40 लाख का है। तुम सिलेंडर पे मरे जा रहे हो, गुटके खा के थूक देते हो, बीड़ी पी के थूक देते हो, वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। सिलेंडर जो तुम्हारा एक सिलेंडर 4 महीने पेट भर रहा है, वो तुम्हें 200-300 रुपए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो बोतलें पी रहे हो, गुटके कर रहे हो, सिगरेटें उड़ा रहे हो, लुगाइयों के फैसलों पे तुम बर्बाद कर रहे हो, 4 लाख के मकान को 40 लाख का बना के बैठे हो, वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। 35 रुपए का पेट्रोल हमने कहा तो उन्हीं ने ही कहा था ना। 350 का सिलेंडर हमने थोड़ी कहा था कि आपको जीतने के बाद 350 का सिलेंडर आप हमें दोगे, कहा तो उन्हीं ने था भाई। जैसे ये कह रही हैं कि 4 लाख का मकान 40 लाख का हो गया आज, तो 350 का सिलेंडर हमने थोड़ी कहा था, तो मोदी जी ने कहा था ना कि हम आपको मुहैया कराएंगे 35 रुपए। नहीं बढ़ेगी। एक मिनट किसी टाइम पे सन 72 में 8 लाख थी जनसंख्या, सन 72 नहीं, अच्छा चलो 800 रख लो, चलो मान के चलो, आज हमारी 140 करोड़ हो गई है, ठीक है। एक बच्चा पैदा कर लो, एक को नौकरी मिल जाएगी। नहीं, एक बच्चा पैदा कर लो, एक को नौकरी मिल जाएगी। चाहे मैं हूँ, मेरे जो पढ़े लिखे नहीं है, वो किसी मजहब, किसी कौम या कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं। सुनो, 100 बात की एक बात, 2024 में मोदी हारने वाली है बुरी तरह। किस वजह से मोदी जी हारने वाला बताइए। बता के जा, बता के जा भाई आंटी सब खुद होगी आज। भाई चलो एक मिनट मोदी जी सुनो, अगर मोदी जी हार गए ना, तो मोदी जी की हार नहीं होगी, वो हिंदुस्तानी की हार होगी। मोदी जी की लुगाई नहीं चल रही रोड पे, जो मोदी जी को डर लगेगा ना। मोदी जी के बच्चे पढ़ रहे स्कूल में, जो मोदी जी को छोड़ दी लुगाई, तो उसने छोड़ दिया। ऐसे लोगों को जो मोदी को हराने के लिए बैठे ना, ऐसे लोगों को पिस्टल लेकर के अपनी लुगाई को पीछे चलना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग इस देश में ये सोचते हैं कि मोदी जी हार जाएंगे, तो पहले देखा जाए कि बीजेपी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके कार्यकर्ता का आबादी 20 करोड़ है। 20 करोड़ कार्यकर्ता ही बीजेपी में है, और 30 करोड़ की जनता ही डिसाइडिंग फैक्टर होती है 50% वोट हिसाब से देखा जाए तो। अब जिस तरह का 70 करोड़ होती है ना, तो 2 नंबर का ठीक है। था भारत को भाई, हाँ लड़ाई नहीं है ये तो। पर्सनल नहीं बोला, इसने बोले हैं भाई, तो कैसे बोल सकते हैं कि तुम्हारे जैसे हिंदुस्तानी गुलाम बना देंगे। आंटी भाभी, पर्सनल नहीं शांत, थोड़ा सा शांत, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। विपक्ष बोल रहा हूँ, इनको क्या बोले कि मोदी अगर हारता है तो इस देश की जनता हारेगी 140 करोड़। ये मेंटलिटी है क्या इस देश का? ये लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतांत्रिक, यहाँ पे जनता तय करती है, इनके बोलने से थोड़े हो जाएगा। विपक्ष एक भूमिका, लोकतांत्रिक लोकतंत्र होता है, तू बोलना सीख ले यार। एक मिनट अच्छा एक मिनट बहुत बड़ा मतलब मोदी नहीं तो मैं जवाब दे रहा हूँ। 14 से पहले भाजपा का प्रधानमंत्री उम्मीदवार का चेहरा कौन था? 14 से पहले भाजपा के उम्मीदवार प्रधानमंत्री का चेहरा कौन था? अरे चुप जाओ यार, कहाँ से आए हो तुम लोग? कौन सी दुनिया से आए हो? कांग्रेस का चेहरा देखो। मेरे को पूरी बात सुनना भाई, मेरी पूरी बात सुनना बता रहा हूँ, पूरी बात सुनना। बहुत तगड़ी बहस होगी। मोदी नहीं तो कौन ही बोला ना, ये देश है लोकतांत्रिक चुनाव। सुनाया आंटी ने भाइयों को, ठीक है, वो चित्र गया, बिल्कुल बुखला गया कि क्या करे क्या ना करे, इसी तरह से बड़बड़ाए जा रहे हैं, ये है वो है, फलाना ठिकाना बात को घुमाए जा रहे हैं। खैर जो भी है भाई, मैं तो मोदी जी का खुद फैन हूँ और सच्चा हिंदू हूँ, तो बोलो जय श्री राम। और आज की वीडियो करते हैं खत्म।